अगर आपको लगता है गौशाला चलाने से धर्म की जय होती है, मेरे पास 3 महीने पहले चटगांव से फोन आया। राजस्थान के मारवाड़ी परिवार वहाँ बांग्लादेश में रहता है, बड़ा बिजनेस है उनका। 125 के आसपास गाय थी, गाय पाल के बैठे हुए थे, 20 साल से गौशाला चला रहे थे। भीड़ आई, एक गाय को काटी और उनको बोली अग्रवाल साहब को, अब जल्दी से भागो नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। 20 साल से गौशाला चला रहे थे, गौशाला पे कब्जा हो गया। अब मुझे लगता है 6 महीने बीत गया, वो गाय भी नहीं बची होगी, अब तो गाय भी खा चुके होंगे। जिसको 20 साल से जिस गौशाला को चला चला के गाय की सेवा कर रहे थे, उसमें से पता नहीं कौन सी गाय बची कि नहीं बची, अब तो खा चुके होंगे। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म की जय करना जितना महत्वपूर्ण है, अधर्म का नाश करना उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी कोरोना आया था, पूरा देश परेशान था, तो कुछ लोग चावल बांट रहे थे, कुछ गेहूं बांट रहे थे, कुछ और कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। वो क्या था, धर्म की जय था या धर्म का नाश था? और जो वैक्सीन बनाई गई और इंजेक्शन दिया गया, वो धर्म की जय था क्या धर्म का नाश? जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश। और वैक्सीन हमने आपने बनाई या सरकार ने बनाई? सरकार ने बनाई। यस, हम सारा चावल गेहूं बांट लेते, अगर वैक्सीन नहीं आई होती तो और लोग मरते कि नहीं मरते? हाँ। तो जैसे सरकार ने वैक्सीन बना के कोरोना को रोका, वैसे ये सरकार का दायित्व है बाकी भी वैक्सीन बनाए, लफ्ज़ जिहाद को रोके, लैंड जिहाद को रोके, धर्मांतरण को रोके, घुसपैठ को रोके, जनसंख्या विस्फोट को रोके। ये काम उसका है। शासन का कार्य ही केवल अधर्म का नाश करना है, उसका दूसरा कोई कार्य ही नहीं है, केवल और केवल अधर्म का नाश। धर्म की जय समाज कर लेगा, स्कूल चला लेगा, धर्मशाला बना लेगा, हॉस्पिटल भी चला लेगा, सब कर लेगा, लेकिन अधर्म का नाश नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आपको पता है कि आपके वर्धा में घुसपैठिए आ चुके हैं, आप जाकर उनको लाठियों से पीट सकते हो क्या? नहीं। लाठियों से पीटोगे, उसके खिलाफ तो बाद में मुकदमा होगा, आपके खिलाफ पहले हो जाएगा। इसलिए घुसपैठियों को निकालना आपका काम है कि शासन का काम है, सरकार का काम है? किसका काम है? सरकार का। जिस सोच ने पूरी दुनिया में नरसंहार मचा रखा है, जिस सोच ने मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, और वो सोच कम नहीं हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक में वही सोच थी, बाबर में वही थी, तुगलक में वही थी, अकबर में वही थी, औरंगजेब में वही थी, और ISIS में वही है। जितने आतंकवादी संगठन हैं, आखिर वो जो आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, उनकी सोच में क्या है? वही तो है कि उसी काम को तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और मेरा मानना है सबसे बढ़िया तरीका है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया जाए, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न पारसी होता है, न ईसाई होता है। 6 महीने तक वो केवल भ्रूण होता है। 7वें महीने से सुनना शुरू करता है। 7वें महीने के बाद वो थोड़ा थोड़ा हिंदू, थोड़ा थोड़ा जैन, माँ के कान के द्वारा जो सुनता है वो सुनता है। पैदा होने के बाद वो डिफरेंट हो जाता है। और पिछले में 20 वर्ष से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब केस आते हैं तो उनको थोड़ा एनालाइज करता हूं। खान पान का, शिक्षा का इतना असर पड़ता है। मुझे आज तक कोई जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी, सिंधी बलात्कारी नहीं मिला। मुझे आज तक कोई जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी किडनैपर नहीं मिला। हाँ, वो बड़ा वाला काम करते हैं, हर्षद मेहता टाइप का काम करते हैं, वो बड़ा वाला काम करते हैं, लेकिन ये चोरी, लूट, झपटमारी, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये वाला काम नहीं करते। रेपिस्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं कोई। क्यों? इसका मतलब, इसका बड़ा सीधा संबंध आपके खान पान से है, आपकी परवरिश से है, आपकी बचपन के संस्कार से है, आपकी पढ़ाई से है। अगर हम देश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। मुगल हैं कि नहीं है? जोर से बताइए जरा। अरे मुगल हैं कि चले गए? अरे जब मुगल चले गए
तो मुगलों का शुरू किया गया मदरसा भारत में क्यों चलना चाहिए? जोर से बताइए आप, चलना चाहिए क्या? जिस मदरसे की तालीम के कारण दुनिया में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, अलगाववादी पैदा हो रहे हैं, कट्टरपंथी पैदा हो रहे हैं, वो मदरसा चलाना भारत के लिए अच्छा है क्या? आप मदरसे को बंद कर सकते हो क्या? मैं बंद कर सकता हूं क्या? नहीं। कहां से बंद होगा? संसद से। कब बंद होगा? आवाज उठाएंगे, अपने सांसद से मिलिए, बात करिए, बोलो भैया भारत के संविधान में किस पन्ने के ऊपर मदरसा लिखा है, एक बार बताओ जरा। आपको पूछने का अधिकार है कि नहीं? बताइए, पूछ सकते कि नहीं? कितने लोग हिम्मत करेंगे ऐसा पूछने का? कितने लोगों में ये हिम्मत है जो अपने सांसद जाके ये पूछ सके कि भारत के संविधान के किस पन्ने पे मदरसा लिखा हुआ है? आश्चर्य देखिए, भारत में WAQF नाम का शब्द नहीं है, फिर भी वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द नहीं है, फिर भी मदरसा चल रहा है, मदरसा बोर्ड चल रहा है। मदरसे के टीचरों को वेतन भी दिया जा रहा है, मदरसे की डिग्री भी वैलिड हो रही है, मदरसे से पढ़े हुए सरकारी नौकरी में भी जा रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, मदरसे से पढ़ा हुआ। मैं मदरसे को बुरा नहीं मानता, लेकिन मदरसे में क्या वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जाता है क्या? क्या मदरसे में नारी तू नारायणी पढ़ाया जाता है क्या? क्या मदरसे में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके पढ़ाया जाता है क्या? क्या मदरसे में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। अगर पढ़ाया जाता होता तो आज तक आपने किसी मौलवी और पादरी को यह कहते हुए सुना कि सारे मजहब एक समान होते हैं? जोर से बोलिए जरा। यह बीमारी किसको है? यह हमारे धर्म गुरुओं को है, हिंदुओं को है कि सारे मजहब एक समान होते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हो सकता किसी ने बोला हो, मुझे वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे आज तक भाई साहब कोई मौलवी और पादरी ये कहते हुए नहीं मिला कि सारे मजहब एक समान होते हैं। हाँ, हिंदू कहे जा रहे सब एक समान होते हैं, सब एक समान। वो कह रहा जी सब एक समान नहीं होते। वो बार बार कह रहे हैं मैं पाक हूं तू नापाक है, और हम कह रहे हैं सब एक समान होते हैं। वो कह रहे हैं मैं पाक हूं तू नापाक है, मैं जन्नत में जाऊंगा तू जहन्नुम में जाएगा, हम कह रहे हैं सारे एक समान होते। गजब की मानसिक बीमारी है। और मानसिक बीमारी किस हद तक है? कई बार मैं देखा चुनावी रैलियों में अजान की अजान की आवाज आते ही भाषण बंद हो जाता है। देखा नहीं देखा आपने? अजान की आवाज आई, भाषण बंद। शंख की आवाज आने पे भाषण बंद नहीं होगा। भगवान की आरती में भाषण बंद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती है भाषण बंद। और अजान में कहा क्या जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारे इबादत योग्य नहीं है। एक ही इबादत योग्य है, केवल अल्लाह, और सब बेकार। और अगर आप अपना भाषण दे रहे थे, आप शांत हो गए, आप मौन हो गए, तो एक कहावत है मौनम स्वीकार लक्षणम। इसका मतलब जो आवाज अजान से आवाज आ रही है आप उसको स्वीकार कर रहे हो। अजान की आवाज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं, भगवान गणेश वेंकटेश पूजा योग्य नहीं, भारतीय भगवान तुम्हारे और जितने भी देवी देवता, तुम्हारे गणेश जी कोई और पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे भगवान महावीर पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे भगवान बुद्ध पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे 10 गुरु पूजा योग्य, कोई पूजा योग्य नहीं। अगर आप भाषण के दौरान अजान की आवाज सुन के अगर आप शांत हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज तक आपने किसी पादरी या मौलवी से सुना कि कर्म के आधार पे कोई भी हो, कुछ भी करता हो, कर्म अच्छा करेगा तो जन्नत चला जाएगा? सुना क्या? नहीं। मतलब अगर वो हिंदू है, वो कितना भी अच्छा कर्म कर ले, वो राहुल गांधी बन जाए या रवीश कुमार बन जाए, कहां जाएगा वो? जोर से बोलिए, कहां जाएगा वो? जहन्नुम में जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जाकिर नाइक कह रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। बोल मैं रहा हूं शब्द किसके हैं? जाकिर नाइक। जाकिर नाइक से पूछा गया था
कि ये बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लेखक हैं, ऐसे 2-4-6 नाम दिए गए। भैया ये लोग बहुत अच्छा हैं, बड़ी मुस्लिम्स के हित की बात करते हैं, तो ये जन्नत जाएंगे कि जहन्नुम जाएंगे? तो उसने बोला जब तक कन्वर्ट नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे? आप किसी मौलवी से पूछ लीजिए कि गांधी जी स्वर्ग गए होंगे, जन्नत गए होंगे कि जहन्नुम, वो सीधे सीधे बोल देगा गांधी जी जहन्नुम गए होंगे। आप किसी मौलवी से पूछ लो नेहरू जी कहाँ गए होंगे, वो कह ही नहीं सकता जन्नत गए होंगे, कहेगा जहन्नुम में गए होंगे। जिन लोगों ने भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान बना दिया उनके बारे में पूछ लो, वो कहेगा ना ना वो चूंकि कन्वर्ट नहीं हुए थे इसलिए जहन्नुम में ही जाएंगे। जब जहां ऐसी सोच है, और हम क्या कह रहे हैं, गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। हम क्या कह रहे हैं, वेद पुराण और बाइबल कुरान एक समान होता है। इससे बड़ी मानसिक बीमारी कुछ हो सकती है क्या? हम वेद पुराण बाइबल कुरान को एक समान कह देते हैं, गुरुकुल मदरसा को एक समान कह देते हैं और कहते हैं मजहब नहीं सिखाता। अरे मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। तो बाबर आया था, राज करता, उसने भगवान राम का मंदिर क्यों तोड़ दिया? नमाज पढ़ने के लिए अगर उसको जगह चाहिए थी तो अयोध्या बहुत बड़ी थी, बहुत खाली हुआ था, एक मस्जिद बनवा लेता। मंदिर के ऊपर क्यों बनवाया उसने? अगर मजहब पैर रखना नहीं सिखाता है, औरंगजेब को नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए थी, अपनी नई मस्जिद बना लेता। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के ऊपर क्यों बनाया? अगर औरंगजेब को नमाज पढ़ना था, काशी में बहुत खाली जगह थी, कहीं मस्जिद बना लेता हो। उसने काशी विश्वनाथ को तोड़ के क्यों बनाया? और हमारे कह रहे मजहब नहीं सिखाता, आपस में। एक और झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सबसे बड़ा फ्रॉड, और ये फ्रॉड करवाते हैं जैन अग्रवाल माहेश्वरी समाज के लोग। ये कवियों को 2-2, 3-3 लाख रुपए दे के बुलाते हैं और आके झूठ परोस के चले जाते हैं। बुरा मत मानना इधर जो बैठे हो। हाँ, हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अफगानिस्तान से हस्ती बस्ती मिट गई, पाकिस्तान से हस्ती बस्ती मिट गई है, बांग्लादेश से हस्ती बस्ती मिटने वाली है। मलद्वीप जो भारत का हिस्सा था, राजा राज चोल राज किया करते थे, मालदीव बन गया। भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो गए, हस्ती बस्ती मिट गई। डिस्ट्रिक्ट वाइज 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसील है, 300 तहसील में 300 में हस्ती बस्ती मिट गई। और 2 लाख रुपए मिलते कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और आप लोग जोरदार ताली बजा देते हो। मीठी बात कहने से कोई फायदा नहीं है। मीठा झूठ परोसना अच्छा नहीं होता। इंटरटेनमेंट के लिए मीठा झूठ ठीक है, दिल को बहलाने के लिए मीठा झूठ ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में सुरक्षित होना चाहते हैं तो कड़वा सच सुनना पड़ेगा, कड़वा सच समझना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके बारे में आगे का काउंटर एक्शन लेना पड़ेगा। केवल कहते रहने कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भैया, हस्ती बस्ती मुझे पता कैसे मिट रही है, गूगल करके देख लेना। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। और 5 लाख में से 3.5 लाख के आसपास लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। 3.5 लाख साल में लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। 365 दिन होते हैं, यानी पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। हस्ती भी मिट रही, बस्ती भी मिट रही, फिर भी करें कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पर डे 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, और उसमें हिंदू मुश्किल से 50% है। 90,000 में से कितने हैं? 50%। आप कल्पना करिए 20 साल के बाद जो यंग लड़के होंगे 20 साल में, उनमें रेशियो 50-50 का होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें सबसे पहले, जब हमने इस खतरे को समझ लिया, तो सबसे पहला हमें काम करना पड़ेगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और एक मैं आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बताता हूं। संख्या हमेशा बढ़ती है। 7वीं शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या 40 करोड़ थी। उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सब भारत हुआ करता था। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं। 7वीं शताब्दी में 40 करोड़ थी, तो 8वीं शताब्दी में 100 साल के बाद जनसंख्या ज्यादा होनी थी कि कम होनी थी? जोर से बताइए। 39 करोड़ हो गई, 1 करोड़ कम हो गई।
क्योंकि कटे बटे घटे। 9वीं शताब्दी में 38 करोड़ हो गए, 1 करोड़ फिर कम हो गए, क्योंकि हिंदू घटे, हिंदू कटे, हिंदू बटे। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो जाती है, 2 करोड़ कम हो जाती है हिंदुओं की जनसंख्या, क्योंकि हिंदू घटे, हिंदू बटे, हिंदू कटे। 11वीं शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ कम होकर 33 करोड़ आ गई। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है, सीधे सीधे 5 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई और वो हो गई 28 करोड़। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़ थी, 12वीं शताब्दी में 28 करोड़ हो गई, 5 करोड़ कम हो गए। इसका मतलब मोहम्मद गोरी ने 5 करोड़ लोगों को कन्वर्ट करा दिया। 13वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या, हिंदुओं की जनसंख्या 23 करोड़ हो गई। 14वीं शताब्दी में 18 करोड़ हो गई, 5 करोड़ फिर कम हो गई। 15वीं शताब्दी में बाबर आता है, 5 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या कम होकर सीधे 13 करोड़ पे आ गई। अगर हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, हम उस पूरे पैटर्न को नहीं समझेंगे, तो दिल बहलाने के लिए तो सब सारे ख्वाब अच्छे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं